ये प्रियंका है। आप उसी, तुम तो नहीं जान रही हो ना। नहीं सर। हम लोग कोचिंग में सेलिब्रेट करते थे, जिसका जिसका बर्थडे होता था। तो अभी अच्छा। तो कोचिंग हम लोग वहां से हट चुके हैं ना, अभी तो घर में अपना अपना पढ़ाई कर रहे हैं। तो जी यही सर। प्रियंका है। इसका पिछले साल वाला है ना ये प्रियंका तुम्हारा ये। हाँ सर। इसमें तो रासुनी लोग तुमको 25 जानती में। थी क्या? हाँ सर। हाँ हाँ हाँ। खाली मेरे ना सकते तुम लोग थोड़ा सा। हैप्पी बर्थडे। चलो, अब इसका बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट कर लिया, अब वापस पढ़ाई पे आते हैं, है ना। जी सर। हाँ। हर एक इंसान के हाँ हर एक सर। इंसान के अंदर बचपन छुपा हुआ होता है, याद रखना। तुम कितना भी बड़े हो जाओ, लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर का बच्चा जगा रहेगा, वो किसी खास लम्हे का इंतजार करेगा। और उस लम्हे में खुद को वो चाहता है कि लोग हमारे लिए विश जी करें, सर। सेलिब्रेट करें। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ, हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे? अच्छा, इसमें तो इंट्रोडक्शन हम लोग दिए ही नहीं है, इसका तो बर्थडे लगा दिए थे। तो ये क्लास असल में है किसका? ये यूजीसी। इसका थोड़ा सा दिखा देते हैं ताकि वीडियो तो वहां तक का चला गया था। ये वाला जो क्लास चल रहा है हमारा यूजीसी नेट के लिए है, यानी कि जेट के लिए पेपर वन हम लोग चला रहे हैं। पेपर वन में अभी हम लोग चल रहा है क्या, थ्री पिलर्स ऑफ एजुकेशन में हम लोग कर रहे हैं इंडियन फिलोसफी, जिसमें हम लोग योग पढ़ रहे हैं। तो योग के अंतर्गत पता चला कि योग तो हमारा अष्टांग भाग में अष्टांग हो गया, यानी कि 8 भागों में योग बटा है। तो पहला है यम और दूसरा है नियम। तो यम को जान गए हैं और नियम के बारे में अब हम लोग जानना शुरू करेंगे। लेकिन इसके पहले का जो वीडियो बना चुके हैं दो, उसमें हम लोग देखे हैं कि यम किस प्रकार से नियम से अलग है। तो पता चल गया कि यम तो समाज के लिए है, यानी दूसरे पे बल देता है, और नियम स्वयं के लिए, यानी यह स्वयं पे बल देता है। दोनों में तो यही मूल अंतर है। अब नियम को शुरू से समझते हैं, तो नियम को शुरू से समझते हैं तो पेज नंबर हमारा शायद 6 पे था ना। तो 6 पे था, तो पेज नंबर 3, 4, 5, 6 यहाँ तक तो आ चुके थे। आवाज आ रहा है हमारा? जी सर। जी सर। ठीक है। तो अब हम लोग इसमें, एक मिनट, अभी तक ये आया ही नहीं क्या पेज नंबर 6? अच्छा, यही ना है। अच्छा, अब आओ। तो अब आ जाओ, तो अब हम लोग सबसे पहले आज आ रहे हैं इसमें, नियम की ना बात कर रहे हैं हम लोग। तो नियम का कितना प्रकार था जी। बताना जरा। 5 प्रकार का। 5 प्रकार सर। है। तो आज जल्दी जल्दी हम लोग शुरू कर रहे हैं। नियम। तो नियम का तो परिभाषा पुराना वाला वीडियो में देख लेना, जो अभी हम लोग तुरंत रिकॉर्ड किए हैं। तो नियम क्या कहता है, बता सकती हो? नियम वह सिद्धांत है, यह वह सिद्धांत है। पेन नहीं चल रहा, रुको एक मिनट। सर। नियम वह सिद्धांत है जो व्यक्ति को दो चीज की बात करता है। कौन सी बात करता है? वो अपने अंदर अपने अंदर सुधार सुधारने। और स्वयं का आत्मविकास। स्वयं का विकास। तो स्वयं का विकास को हम लोग क्या कहते हैं? आत्मविकास कहते हैं ना। हम्म। तो नियम वह सिद्धांत है जो व्यक्ति को अपने अंदर सुधार और स्वयं का विकास के लिए क्या करना चाहिए? अपनाना चाहिए। अपनाना चाहिए। सही है।
तो यह बताता है, नियम बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। नियम बताता है, नियम बताता है, क्या बताता है हमें क्या करना चाहिए, क्या करना सही। चाहिए। और यम क्या बता रहा था, याद है तुमको? क्या नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक वो नहीं बोल। करना चाहिए। यम बताता है, क्या बताता है यम? यम बताता है क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना सही। चाहिए। चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो अब आ जा रहे, अब जल्दी जल्दी क्लास हमारा बढ़ेगा। अब तो टॉपिक पे आ गए हम लोग। तो नियम का कितना प्रकार है बताओ? 5 प्रकार। 5। नियम का 5 प्रकार है। तो नियम का 5 प्रकार में पहला वाला क्या होगा, बता सकती है? सोच। 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 दूसरा वाला क्या होगा? दोष। संतोष। संतोष। तीसरा वाला क्या होगा? तप। तप। पाप। चौथा वाला क्या होगा? स्वाध्याय। है। स्व अध्याय। लेकिन यहाँ ऐसा होगा स्व अध्याय ना, तो स्व अध्याय। स्वर। और पांचवा वाला क्या होगा, बता सकती है? स्वर प्रणिधान। प्रणिधान। तो ये सब तो हम लोग लिख चुके थे, फिर भी यहाँ है। तो शौच क्या है, यानी कि शौच यानी शरीर और मन की शुद्धता। शरीर और किसकी शुद्धता बता दो? मन और शरीर। मन की शुद्धता। की शुद्धता। संतोष का मतलब क्या, कैसा रहोगी तुम? संतुष्ट संतुष्ट रहोगी। रहेंगे। जैसे हम लोग प्रियंका का बर्थडे मना दिए, कोई गिफ्ट भी नहीं दिए, लॉलीपॉप दिखा दिए, खाली पुराना वाला वीडियो। अब प्रियंका को इसी में क्या होना था, संतुष्ट रहना होगा। संतुष्ट। अब देखो, तप तप का मतलब क्या है, अनुशासन और कठिन साधना हो गया। हम्म। अनुशासन और कठिन साधन। कठिन साधना। स्व अध्याय का मतलब क्या करोगी? स्वयं अध्ययन अध्ययन। अध्ययन आत्माध्ययन। करोगी, खुद का ना अध्ययन करोगी। और जी। उसके बाद में तुम क्या करोगे, ग्रंथ का अध्ययन करोगी। ग्रंथ का। ग्रंथ का अध्ययन। अध्ययन। और किसके प्रति लास्ट में समर्पित हो जाएंगे हम लोग? ईश्वर स्वर के में प्रति समर्पण। जाएंगे। ईश्वर में समर्पण। समर्पण। तो अब पता है क्या करेंगे हम लोग, अभी देखो, अब हम लोग इसी का पूरा डिटेल करेंगे। किसका? ये पहला नंबर शौच। किसका नंबर करेंगे? शौच। शौच में खाली एक लाइन, सोच। हमारा नेट का एग्जाम में क्वेश्चन नहीं ना बनेगा। शौच यानी शरीर और मन की शुद्धता। तो शरीर और मन की शुद्धता से क्या समझी हो? अब इसी का हम लोग को डिटेल में चलना है। शरीर और मन की शुद्धता से क्या तात्पर्य है? चलो हम लिख लिख करके करेंगे, तुम्हें कोई टेंशन नहीं लो। आज हम लोग क्लास थोड़ा सा ज्यादा देर तक खींचेंगे, है ना? तो एब्सेंट होगी तो तुम लोग को दिक्कत होगा। तो देखो, इसमें से अब कर रहे हैं, ये नियम है ना हमारा। नियम का 5 प्रकार। ये पहला नंबर क्या था, शौच। सोच। शौच है। देखो, तो शौच का मतलब सिंपल सा है। हम लोग शौचालय जाते हैं तो शुद्ध होते हैं ना भैया। तो शौच का मतलब ये जी। शुद्धता, या शौच का मतलब क्या है, पवित्रता है। यह शुद्धता एवं किसकी बात करता है? मन। पवित्र। पवित्र कैसे लिखाएगा, पवित्र। पवित्रता ऐसे लिखाएगा ना। पवित्रता की बात करता है। क्या? तो देखो, यह शुद्धता और पवित्रता की जब बात कर रहा है, तो शुद्धता का मतलब क्या है, सिर्फ आंखों की सफाई है क्या? नहीं। सिर्फ आंखों की सफाई वाला शौच नहीं है।
सिर्फ आंतों की सफाई वाला शौच नहीं है। नहीं है, बल्कि बल्कि तुम्हारा खाली आंत में गंदगी थोड़ी है भैया। कहाँ है तुम्हारा? बल्कि ये शरीर के। सुनो, या आंत तो तेरा शरीर का अंदर हो गया, तो शरीर के बाहर तुम्हारा नहीं होगा गंदगी? होगा कि नहीं होगा बताओ? हाँ होगा हाँ। सर। बल्कि तो यहाँ लिखो शरीर की बाहरी सफाई। ठीक है, तो बाहरी सफाई में क्या क्या आ जाएगा बता सकती हो ये? कुछ आइडिया है? नहीं। ईर्ष्या। शरीर आएगा। तुम्हारा गंदगी मन में होता है कि नहीं जी, होता बताओ? मन। होता है। मन में गंदगी नहीं आता है? विचार विचार। नहीं आता है बताओ? जिस वातावरण में रह रही हो उस वातावरण में गंदगी नहीं रहता है? रहता है। रहता है कि नहीं है? तो जी। इसका मतलब है रहता है। कि सिर्फ आंखों की सफाई वाला शौच नहीं, बल्कि पूरे शरीर में जो गंदगी है, जो मन में गंदगी है, जो विचार में गंदगी है, जिस वातावरण में रह रही हो उस वातावरण में भी गंदगी है, तो उसका संपूर्ण शुद्धता चाहिए। क्या चाहिए उसका? होगा। संपूर्ण शुद्धता, यानी शुद्धता संपूर्ण चाहिए। क्या देंगे, समग्र। हम्म। समग्र समग्र हमको क्या चाहिए? शुद्धता चाहिए। तो समग्र शुद्धता यानी कि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि यानी कि हम लोग लिख सकते हैं उसको ओवरऑल। ओवरऑल प्यूरिटी चाहिए। तो ओवरऑल प्यूरिटी किसका चाहिए बता सकती हो? ओवरऑल प्यूरिटी चाहिए तो सबसे पहले नंबर में तो हमारा होगा क्या? खाली आंत नहीं, क्या चाहिए? पूरा का पूरा बॉडी चाहिए, उसका प्यूरिटी करो, उसका सफाई करो। पहला नंबर। दूसरा नंबर में किसका साफ सफाई करेगी फिर बता सकती हो? पूरा का पूरा माइंड का सफाई करो। मालिक का। फिर तीसरा नंबर में क्या? तुम्हारा थॉट में आता है कि नहीं गंदगी बताओ? आता है। तो पूरा पूरा थॉट का शौच करो, शौचालय में जाओ। और जब विचार को शुद्ध कर ही लोगी तो तुमको प्रभावित करेगा तेरा वातावरण। तुम शुद्ध हो गई यार, वातावरण तुमको फिर से गंदा गंदा कर दिया। तो अब तुम्हारा अगला होगा कौन सा? वातावरण को न शुद्ध करना होगा। यानी कि वातावरण का मतलब क्या जी। होता हो, क्या होता है वातावरण? एनवायरमेंट। इन्वायरमेंट हो गया। एनवायरमेंट। देखो अब यहाँ अच्छा लग रहा है कि नहीं? कि शौच का मतलब खाली जी। शौच का अभी अगर नहीं डिटेल में करेंगे, जो लड़की क्लास अटेंड नहीं करेगी अगर नोट्स ले लेगी तो बोलेगी पहला वाला शौच होता है, तो अधिकतर लोग सोचेगा शौच का मतलब शौचालय गया, शरीर शुद्ध हो गया। 90% लोग वही सोच लेगा शौच का मतलब। लेकिन यहाँ जी भारतीय सर। शौच का मतलब है कि सिर्फ आंतों की सफाई वाला शौच नहीं, बल्कि सफाई वहां वहां जहां जहां गंदगी है। तो गंदगी हमारा दो तरह का है, एक शरीर के अंदर और एक शरीर के बाहर। तो अभी तो हमारा जी। शरीर करो मन में गंदगी है, विचार वाला गंदगी है, वातावरण वाला गंदगी है। यानी कि ओवरऑल प्यूरिटी ऑफ बॉडी, माइंड, थॉट एंड इन्वायरमेंट। कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं नहीं सर। सर। नहीं सर। अच्छा, तो कहीं है डाउट तो ठीक से समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे हैं ये बताओ? समझ पा रहे हैं सर, समझ रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो अभी हम लोग योग योग दर्शन में पढ़ रहे हैं। जी। आज जानती है, आज हम ग्रिल के पास बैठ के पढ़ा रहे हैं, बहुत मच्छर काट रहा है। हम डेली तो रूम के अंदर पढ़ाते थे, आज पता नहीं। अच्छा ठीक है। तो देखो योग दर्शन क्या होता है। तो योग दर्शन के अनुसार देखो व्यक्ति को स्वच्छ होना चाहिए। तो कैसे स्वच्छ होना चाहिए? पहला तो शारीरिक रूप से स्वच्छ होना चाहिए। दूसरा, उसको मानसिक रूप से भी क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। अब जैसे हम जी। शारीरिक रूप से स्वच्छ हो गए, सब चीज स्वच्छ कर लिए, और मन में सोचें आज हमको बैंक में जाना है और 1 लाख रुपया का चोरी करना है, तो मन हमारा पवित्र है कि अपवित्र है बताओ? पवित्र है। पवित्र। अपवित्र हो। पवित्र। तो अपवित्र हो गया तो हम शौच का पालन अभी नहीं किए हैं, क्योंकि शरीर तो शुद्ध हो गया, आत्मा तो हमारा अभी भी अशुद्ध है। तो योग दर्शन क्या हम्म। बोलता है? योग दर्शन बता रहा है कि अगर शौच का तुम पालन कर रही हो तो शौच का पालन में तुमको स्वच्छ होना चाहिए। कहाँ से? शरीर से। तो शरीर से क्या हो? अच्छा, मन से। योग दर्शन अपने के विचार से। अनुसार जो शब्द हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं शौच, है ना? शौच। हम्म।
शौच में क्या क्या आएगा भैया? तो शौच में सबसे पहले तो तुम्हारा आएगा फिजिकल क्लीननेस। फिजिकल रूप से कैसा रहो? क्लीन क्लीन रहो, यानी कि हम लोग क्या रखेंगे? शारीरिक रूप से कैसा रहेगी बताना? क्लीन। शारीरिक रूप से क्लीन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वच्छ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वच्छ स्वच्छ। रहना है। अच्छा, खाली शरीर से स्वच्छ रहोगी तो काम चल जाएगा? अगर बैंक जाके लूट लोगी तो? नहीं नहीं सर। नहीं, नहीं मानसिक चलेगा काम। मानसिक सोच। हाँ, मानसिक रूप से। तो तुमको मेंटली प्योर होना होना चाहिए। मेंटली क्या होना चाहिए? प्योर, एकदम शुद्ध घी, अमूल वाला नहीं, है ना? हम्म। यानी कि तुमको हम्म। मानसिक रूप से पवित्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मानसिक रूप से पवित्र। मानसिक रूप से पवित्र होना चाहिए। अच्छा, तो जब मानसिक रूप से पवित्र हो जाओगी और शरीर तुम्हारा जब स्वच्छ हो जाएगा, तब तुमको क्या क्या फायदा मिलेगा मालूम है? ये दोनों का जब समन्वय होगा ना, ये दोनों का जब मिलान हो जाएगा, जब तुम्हारा शरीर भी शुद्ध, मन भी शुद्ध, तब तुमको परिणाम के रूप में क्या क्या मिलेगा मालूम है? तो परिणाम के रूप में पहला नंबर में क्या मिल सकता है? बता सकती हो? एकाग्रता मिलेगा। नकारात्मक। अच्छा। जिस लक्ष्य पे हो उस लक्ष्य से तुम भटकोगी नहीं। जैसे कोई लड़का को भेजे कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए कि जाओ बाबू, तुमको पीएससी का तैयारी करना है, रांची चले जाओ। अब हम इसको योग दर्शन के अनुसार सोच ठीक से नहीं पढ़ाए हैं, तो वह सबसे पहले सुबह में उठा, शौचालय गया, यानी कि वह शुद्ध हो गया। तो नहा वहा लिया, परफ्यूम लगा लिया, कपड़ा एकदम आयरन कैरन करके पहन लिया, तो वह फिजिकल क्लीन तो हो गया। अब मेंटली प्योर नहीं है। कैसे मेंटली प्योर नहीं है? भेजा गया पढ़ाई के लिए, ध्यान लगा दिया लड़की के ऊपर में, माँ बाबू जी उसको पैसा दिए, अचानक 1 साल बाद लव मैरिज करके आ गया। तो लव मैरिज क्यों होता है? या एक लव मैरिज को बुरा नहीं मानना, मतलब हम लोग सब उदाहरण दे रहे हैं समझाने के लिए कि लक्ष्य से भटकता कैसे है। लक्ष्य से भटकता है यानी उसका एकाग्रता भंग हो गया। तो एकाग्रता भंग कब होता है? जब दोनों में से दोनों सही काम नहीं किया, या तो फिजिकली क्लीन नहीं है, या तो मेंटली वो प्योर नहीं है। अगर तुम फिजिकली क्लीन हो और मेंटली इम्प्योर हो, तो भी तुम्हारा एकाग्रता नहीं रहेगा। जब एकाग्रता नहीं रहेगा, तो जो मकसद है, जो लक्ष्य है, उससे तुमको भटकने का क्या है? संभावना हम्म। है ना? और हम जी लोग जी। सर। एकाग्र कब होंगे? एकाग्र कब होंगे, अच्छे से अपना लक्ष्य के प्रति समर्पित कब होंगे? जब हम लोग सोच के रूप में शुद्ध रहेंगे। कैसे शुद्ध रहेंगे? शारीरिक रूप से भी स्वच्छ रहेंगे और मानसिक रूप से भी पवित्र रहेंगे। देखना, ये दर्शन है जीवन में। अमल वही लोग लाते हैं जो एकदम सन्यासी और साधु हो जाते हैं। हम लोग तो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, तुमको इसका मायने बता रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले इसका फायदा क्या होता है कि तुमको एकाग्रता मिलता है। तो एकाग्रता का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन। हम लोग यहाँ लिख देते हैं, यहाँ तुमको सुविधा हो जाएगा दोनों वाला चीज में। कंसंट्रेशन हमको मिलेगा। दूसरा वाला हमको फायदा क्या मिल सकता है? कुछ आइडिया है क्या मिलेगा फायदा हमको? मानसिक रूप से क्या मिलेगा बता सकती हो? सो गई क्या तुम लोग? नहीं नहीं सर। सर। तो मानसिक रूप से शांति। मानसिक रूप से क्या मिलेगा? शांति मिलेगा, यानी मेंटल पीस। क्या हो गया यहाँ पे? मेंटल पीस हो गया यहाँ पे। अच्छा, अब याद रखो कि एक और फायदा हो जाएगा, जानते हो क्या? अगर तुम एकाग्र हो गई हो और मानसिक रूप से शांत है, तो जब तेरा मन ही शांत है, किसी के प्रति घृणा नहीं है, नफरत नहीं है, क्रोध नहीं है, मोह माया भी नहीं है, तो तुम धीरे धीरे जानती हो आध्यात्म में चली जाओगी। आध्यात्मिक विकास एक ऐसा विकास होता है जिसमें इंसान है लोभ मोह माया से खुद को अलग करके और भगवान के मुक्त हो प्रति समर्पित होने लगता है, क्योंकि वही समर्पित हो जाता है, है। मिट्टी से आए हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। इसको कोई मिल बदल जाएंगे। सकता है क्या बताओ? नहीं। नहीं, नहीं बदल सकता है। तुम लाख फेयर लवली लगा लो, लाख हम और तुम जो सो गाड़ी बंगला लगा लें, लेकिन एक न एक दिन तो हम लोगों को मिट्टी में मिल जाना है। तो मिट्टी जी। में मिल जाना है, यानी कि यहाँ तीसरा वाला फायदा होगा कि अगर तुम अच्छे से शौच का पालन कर रही हो, फिजिकल क्लीन है, मेंटली प्योर है, तो तुमको एकाग्रता मिलेगा, मानसिक मिलेगी, मानसिक शांति मिलेगी। और तीसरा तुम्हारा आध्यात्मिक विकास होगा। क्या होगा तुम्हारा? मुक्त हो।
आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक में त कहाँ से इधर लगेगा, ऐसे ही होगा ना, आध्यात्मिक। ठीक लिखे है ना। हम्म। आध्यात्मिक आध्यात्मिक विकास विकास। होगा, है ना। तो ठीक है, तो जब आध्यात्मिक विकास होगा तो आध्यात्मिक विकास में क्या होगा फिर, यानी कि तुम्हारा आध्यात्मिक विकास यानी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। नहीं सर। नहीं डाउट है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सोच क्या है, तो सोच वह सिद्धांत है, कलर चेंज कर देते हैं, सोच वह सिद्धांत है जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति व्यक्ति जो है सो क्या क्या बनाए रखता है मालूम है, व्यक्ति बनाए रखेगा सबसे पहले क्या, शरीर। फिर दूसरा नंबर में क्या बनाए रखेगा, मन। 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 तीसरा नंबर में क्या बनाए रखेगा बता सकती है, विचार। जी। और विचार। चौथा नंबर में क्या बनाए रखेगा हमारा, बता सकती है। वातावरण। 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 सही बोली है। वातावरण की शुद्धता बनाए रखता है, वातावरण की क्या बनाकर रखता है, शुद्धता। शुद्धता। शुद्धता बनाए रखता है। रासमणी, नेटवर्क का सिग्नल यहाँ नहीं दिखा रहा है, मेरा आवाज जा रहा है तेरे पास में। यहाँ सर आ नेट रहा है, बीच में कट गया था। यहाँ नेट का सिग्नल तेरा सबसे कमजोर दिख रहा है हमको। अच्छा ठीक है, तो यहाँ तक तो बीच कोई में डाउट कट नहीं। गया था सर। तो बीच में कट गया था ना। अब देखो, तुमसे कोई भी पूछेगा अगर अभी, अब लास्ट वाला, अब हम लोग अच्छे से आगे अब डिटेल में आते जा रहे हैं ना, आगे डिटेल में आ रहे हैं, तो तुमसे अगर कोई पूछेगा शौच क्या है, तो शौच क्या है, तो तुम अब ये मत बोल रहे हैं ना कि शौच का मतलब स्नान करना है, या शौच का मतलब सुबह सुबह उठते हैं, शौचालय जाते हैं और अपनी आंतों की सफाई करते हैं, ये वाला शौच का मतलब नहीं ना है। योग दर्शन की बात करोगी तो इस शौच का, अच्छा लिखते जाएंगे क्या, लिखे कैसे बोलते जाएं, लिख दीजिए सर। लिख दें। सर बोलिए। अच्छा ठीक है, रुको, 25 मिनट हो गया है ना, हम लोग नया लिंक भेज रहे हैं उसमें आओ, है ना। हम लोग नया लिंक भेजते हैं, नया लिंक भेज रहे हैं उसमें आना। आज थोड़ा हम लोग पीछे हो गए हैं, 2 दिन उधर क्लास नहीं ना ले पाए हैं, तो मन जी। में टेंशन हो जाता है, तो आज थोड़ा सा मेकअप कर रहे हैं। अभी लिंक भेजेंगे, ज्वाइन करना।